आज आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोग को हम वर्ण विचार के बारे में बताएंगे और वर्ण विचार में आप लोग को बताए होंगे वर्ण क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है संधि, उसके बाद पढ़ना है वर्तनी, जो कि स्पेलिंग होता है वर्तनी का मतलब। उसमें आप लोग को वर्ण चल रहा था। वर्ण में आप लोग को हमने उसको अच्छी तरह से बता दिए होंगे, जैसा कि वर्ण उस मूर्धन्य करते हैं जिसे खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमालों के समूह को यानी वर्णमाला बताएंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसमें हिंदी वर्णमाला में 52 संख्या होती है, लेकिन मूल वर्णमाला में 44 होता है। 11 वो स्वर व्यंजन स्वर में और व्यंजन में 33, इसीलिए मूल वर्णमाला 44 होता है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताया हूँगा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोग को ऑलरेडी आप लोग को बता दिए होंगे स्वर वर्ण के बारे में, जो कि स्वर वर्ण का मतलब होता है जिस वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण में 3 भाग होता है, आप लोग को बताएंगे। इसमें से पहला था हर्ष बताए थे, ठीक है। हर्ष वर्ण, हर्ष। दूसरा दीर्घ और तीसरा अलुप्त। आप लोग को ये तीनों पहले पिछले क्लास में आप लोग को बता देंगे और फिर से आप लोग को पूर्ण अभ्यास करा देता हूँ, जो कि हर्ष वर्ण को कम समय लगता है, ठीक है। समय लगता है, ये अधिक समय लगता है। हर्ष का मतलब कम समय लगता है, दीर्घ का मतलब अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर कहेंगे दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हर्ष वर्ण की संख्या 4 होती है और दीर्घ का 7 होता है, ठीक है। अपलुत इसको ओम, ठीक है, ओम का उच्चारण लिखते हैं। प्लुत का एग्जाम्पल आप लोग को ये तीनों पिछले क्लास में आप लोग को अच्छी तरह से बताया हूँ। आज मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण आप लोग समझ रहे होंगे। व्यंजन वर्ण एक परिभाषा छोटा सा समझिए। कहेंगे कि स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसे स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप क को अगर लिखिएगा तो क्या कहिएगा, क हलंत जो तो क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक है। और क्या है, स्वर वर्ण है। ये आप लोग को व्यंजन वर्ण है ऑलरेडी से आप लोग को पता है, लेकिन क में हलंत लगाएं और स्वर वर्ण मिलाएं तो मेरा ये व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप से बनेगा। इसे लिखेंगे क हलंत जो आ का, ये क्या हुआ, ये आपको स्वर वर्ण लगने के बाद ही, और ये हलंत पहले से है, हलंत लगाने के बाद आप लोग को पूरी तरह से का बन जाता है, इसीलिए आप लोग को ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। यानी व्यंजन वर्ण समझ में होंगे, स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। स्वर वर्ण था, व्यंजन वर्ण है, यानी व्यंजन वर्ण उस मूल वर्ण को कहें जिसे स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ गए आप लोग यहाँ तक। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, यानी व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितने होते हैं, आप बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। नहीं आप लोग बताइए तो हम बताते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, 33, ठीक है। 33
को हम डिफाइन करके बताते हैं कौन कौन सा होता है। आप लोग जानते होंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग। इसको हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी ये सब क्या है, यानी इसकी संख्या 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इसकी संख्या टोटल कितना है, 5 है। तो 1 2 3 4 5 गुना 5 बराबर 25। क्या है 25। ये चीज क्या है, इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कोई पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, आप लोग क्या बोलेगा 25। ठीक है, आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग को बताना है 25। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे 33 से 25 घटाइए तो 8 बचेगा। 8 को और 2 भाग में बांटेंगे जो कि लिख रहे हैं य, र, ल, व। इसको कहेंगे अंतः अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या टोटल 4 होता है। ठीक है, और इसके बाद लिखना है तालब सा, उदाहरण सा, प्राण सा, हा। इसे को बोलेंगे उष्ण व्यंजन वर्ण। आप लोग समझ होंगे यह र ल व को क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या टोटल कितना होता है, 4 होता है। तालब सा, उदाहरण सा, दंड सा, हा को उष्ण व्यंजन कहेंगे, इसकी टोटल संख्या कितना होता है, 4 होता है। इस तरह से आप लोग को बता दिए हैं क्या है, 4 4 8 यानी 25 व्यंजन वर्ण था। और आप लोग को 10 व्यंजन उष्ण व्यंजन मिलाकर 8 यानी टोटल 33 संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या होता है। आप लोग को तो ये बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी यानी सामने में आप लोग को बता दिए, लेकिन आपको ये समझ रहे होंगे कि संयुक्त व्यंजन नहीं बताए हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन आप लोग नोट कीजिए, क्या आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से, उतार लिए हैं। इसके बाद में आप लोगों को संयुक्त व्यंजन संख्या बताता हूँ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होता है। किसका, संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितना होता है, 4 होता है। इसीलिए इसको लिखते हैं छ, त्र और ज्ञ। ठीक है, एक सरल लिखते हैं। अब इसको हम संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन को इसको हम विच्छेद करके बताते हैं। छ, त्र, ज्ञ, न, सर को, छ को लिखेंगे क हलंत जोड़ स। अगर इसको ये भी आधा है इसीलिए हम इसको भी क्या करते हैं, स्वर्ण व्यंजन मिला देंगे तो एक पूरी तरह से आपका संयुक्त व्यंजन बन गया। तरह को लिखेंगे त हलंत जो र हलंत जो आ। ठीक है, यह को लिखेंगे ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ। ठीक है, सरा को लिखेंगे ताला सा हलंत जोड़। ठीक है, र हलंत जोड़ आ। आप लोग को छोड़ के बताता है, अगर आप लोग को नहीं पता चलता और नहीं याद होता है तो इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में क्या, के एस से छ, तो इसको यानी के से क, एस से छ लिख दी। फिर तरह को क्या लिखते हैं, टी आर से त्र, तो त से टी से त्र, आर से र। ठीक है, ज्ञान को क्या लिखता है, जे बायन से ही है, जे बायन से ही है, जे को ज लिखते हैं और बायन से ही लिखते हैं। ठीक है,
असरा को लिखते हैं SHR, स को तालब से लिखें, र को र लिखें। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि आप ही को ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। किसी भी बोर्ड को 10th और 12th कंपटीशन एग्जाम में ये सब आ सकता है। आप लोग एक बार व्याकरण पढ़िएगा तो पढ़ने का, इसके बाद नहीं पढ़ना है। और व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन 4 होती है, आप लोग बता देंगे। संयुक्त व्यंजन 4, छत्र ज्ञान अक्षरा। ठीक है, क स को जोड़े, त्र र हलन जोड़े, य को ज प्लस इ जोड़े, तालब सा प्लस र जोड़े सरा को। इस तरह आप लोग को संयुक्त व्यंजन वर्ण भी बता दिए, क्योंकि हमको व्यंजन वर्ण बताना था। आप लोग उतारिए, ठीक से उतारिए, समझिए, आप लोग को बताए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से आप लोग को वर्ण के वर्गीकरण बताएं। ये तो वर्ण के प्रकार बताए हैं, लेकिन आप लोग को मैं आज लिखते हैं वर्ण के वर्गीकरण बारी बारी से, क्योंकि इसमें से आप लोग को हम 2 बताएंगे। वर्गीकरण 2 होता है, 2 बताएंगे। इसमें से आप लोग को एक बताएंगे उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान, और दूसरा बताएंगे पर्यटन विधि, पर्यटन विधि वर्ण। इसमें उच्चारण स्थान का मतलब आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे, जो कि मूल ध्वनि स्वर से निकलता है, उसे उच्चारण स्थान कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, अगर कंठ नहीं होता तो हमें ये आवाज नहीं निकलता। क ख घ ड़ ह अ आ, ये सब कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि से सब आवाज निकलता है। तालु से, मुद्रा से, ओष्ठ से, ये सब हमको उच्चारण स्थान में ये सब आता है। पर्यटन विधि में आप लोग को ये आएगा, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे श्वास विधि, जो कि श्वास विधि को आप लोग प्राण विधि भी कहते हैं। इसमें पढ़ना है अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, उसके बाद भी 2 पर, इसमें 2 है, तो इसके बाद एक और बताएंगे पर्यटन विधि में, जो कि घोष अघोष होता है। ठीक है, उसको भी रहने देते हैं। अभी मैं आप लोगों को उच्चारण स्थान बताता हूँ। ठीक है, बारी बारी से करके आप लोग उतारिए और समझिए। ठीक है, उच्चारण स्थान आप लोग हेडिंग लीजिए। उच्चारण स्थान, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, उच्चारण स्थान उस ध्वनि करते हैं जिसका उच्चारण किसी भी जगह से, यानी कंठ, तालु, मुद्रा, जीव, नासिक, ये सबसे उच्चारण स्थान लिया जाता है, उसे उच्चारण स्थान कहेंगे। जिसमें आप लोग को समझना है, सबसे पहले कंठ, उसके बाद कंठ के बाद तालु, जो कि जीभ का ऊपर होता है, तालु। उसके बाद होता है, देखिएगा, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा, ठीक है। उसके बाद दंत। आप लोग फिर से समझिए, पहले आप लोग को बताएं कंठ, उसके बाद बताएं तालु। तालु कहाँ होता है? जी के ऊपर। उसके बाद आप लोग को मुद्रा बताएं, जो कि जी से लगता है, मसूड़ा, दांत के ऊपर मसूड़ा होता है, उसे मुद्रा कहते हैं। और दंत यानी दांत, समझ रहे होंगे, दांत, दंत से दांत। ओष्ठ यानी होठ, ये दोनों होठ को ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, नासिका, जो कि नाक द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से 5 में बार बताएंगे। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, उसके बाद बताते हैं ओष्ठ, कोष्ठ, कंठोष्ठ। इस प्रकार आपका उच्चारण स्थान बारी बारी करके बताते हैं, और किस वर्ण का उच्चारण कहाँ होता है इसको मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। आप लोग समझ गए हैं, कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ, इतना आप लोग समझ गए हैं, सारा से आप समझ जाइए। ठीक है, कंठ फिर से आपको लास्ट बार में बताते हैं,
कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ। नासिक में नाक, समझ रहे होंगे। जैसे इसको पंचम वर्ग में रखते हैं, अड़ा, इया, टवर्गी न, तवरवा न, मवला न, ये 5 है। ठीक है, उसके बाद जो होता है मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग उच्चारण स्थान में समझिए। ठीक है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ उच्चारण स्थान, जो कि कंठ में आप लोग पहले समझिए। कंठ, 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 बस आप लोग समझिए। कंठ को हम लिखेंगे पूरा कवर्ग, कवर्ग, कवर्ग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, क ख ग अड़ा। ठीक है, इसके बाद स्वर वर्ण में भी आएगा, जो कि अ आएगा और आ आएगा। इसके बाद आप लोगों को ह कहाँ से निकल रहा है, ये भी कंठ से निकल रहा है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हुआ, कंठ स्थान, स्थान के नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं तालु। तालु का मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या है, चवर। चवर के बाद हर्षई, दुर्गई, इसके बाद यह आएगा। ठीक, एक ताला सा आएगा, ताला सा बोलते हैं, तलम सा, उदान सा, डन सा, तीनों को आएगा अलग अलग, जो कि आपको तालु बताए हैं। चवर, चवर, हर्षई, ई, दुर्गई, ई बताएंगे। ठीक है, आप लोग को इस तरह से बताते चलते हैं। तालब सा, तालब सा, सही है। उसके बाद तालु के बाद बताएंगे कंठ, तालु, मुद्रा, मुर्दा, मुर्दा। ठीक है, यानी मुर्दा, गुद्दा जो हम लोग बोलते हैं, मुर्दा। ठीक है, इसको बोलेंगे टवर्ग, टवर्ग। उसके बाद स्वन वर्ण में री आएगा, री। ठीक है, उसके बाद आपको र आएगा, फिर बोलेंगे तांस आता है, उदांस आएगा। ठीक है, ये सब मेरा उच्चारण स्थान है। कंठ है, तालु, मुद्रा, मुद्रा के बाद आप लोग को बताएंगे दंत, दंत यानी दांत द्वारा। पहले आप लोग समझिए तवर्ग। ठीक है, उसके बाद ल, ल, र, तालु, य, ल, ल। ठीक है, आप लोग समझिए तालु, मुद्रा, कंठ, स्वर, इस तरह से आप लोगों से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तवर के बाद ल, ल के बाद तामसा, धांसा, डांसा। ठीक है, इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं आएगा। दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ बने ओठ, ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ, समझ रहे। सबसे पहले इसमें आएगा पवर्ग, पवर्ग के बाद व, उसके बाद आएगा आपको ओ, औ, ऊ, ऐसा ऊ। ठीक है, आप लोग उतारिए। उतार लिए हैं तो इसके बाद नासिक का, नासिक भी बता देते हैं, तो उसके बाद आप लोग अच्छा से उतारिए। नासिका, नासिका हम आपको बताएंगे पंचमा वर्ग, यानी पंचम वर्ग। कहे का मतलब हुआ अड़, इया, न, म। ये क्या है, पंचमा वर्ग। इसके बाद अनुसार आएगा, अनुसार, अनुसार, अनुसार का मतलब समझिए कि अ पर ऊपर बिंदु है। ठीक है, ये भी नासिका में आएगा। उसके बाद आप लोग उतारिए।
फिर उसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा कंटोस्ट। आप लोग पहले देख लीजिए, उतारिए। इसके बाद बताएंगे कंठ तालु, कंठोस्ट, दंतोस्ट। आप लोग उतारिए। आप लोग समझते होंगे कंठोस्ट। कंठोस्ट में हो जाएगा ए आई, एक होगा कंठ तालु। कंठ तालु आप लोग ने दिखा है तो देखिए अच्छा से आप लोग। कंठोस्ट, कंठोस्ट में आएगा ओ आएगा ओ आओ। और गलत नहीं बताना है, समझ लेते तो फिर से मैं बता देता हूँ। लिखना है कंठ पोस्ट कंठ तालु ए आई ओ, ठीक है। आप लोग को देखिए, आप लोग एक इसमें तो और बताना है 10 दंतोष्ट। दंतोष्ट में आपको बताना है एक हुआ आएगा और एक आएगा, ठीक है। इस तरह से कंठोष्ट, कंठ तालु, दंतोष्ट, यानी तीनों धर्म, चारों धर्मों में मिलाकर। ये सब आप लोग उतारिए, नोट कीजिए कुछ कुछ आप लोग अभी उतारिए। तो उसके बाद आप लोग को बताए होंगे उच्चारण स्थान, आप लोग को ये बता दिए पूरा। उसके बाद आप लोग को मैं पर्यटन विधि बताऊंगा। आप लोग उतारिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं उच्चारण स्थान बता दिया हूँ, कंठ तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ, नासिक, कंठोष्ठ, तालु यानी कंठ तालु और तालु दंतोष्ठ, इस सबको उच्चारण स्थान अच्छे से बता दिया हूँ। तो उसके बाद आप लोग को लिखना है, और पहले समझ जाइए प्रयत्न विधि। प्रयत्न विधि इसमें आपको दो वो बनाना है। से आप बोलते हैं प्राण, एक प्राण विधि। प्राण विधि का नाम है श्वास, ठीक है। आप लोग को इसमें भी दो होता है, प्राण विधि या श्वास विधि। और दूसरा होगा घोष या नाद, ठीक है। इसका भी दो भाग होगा। ठीक है, इसमें लिखना है आप लोग को अल्प, अल्प प्राण। एक लिखना है महा प्राण। इसमें लिखना है सघोष। इसमें लिखना है अघोष। आप लोग अल्प प्राण, महाप्राण आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राण विधि, घोष विधि। घोष विधि में दो गो, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। इसके मतलब है कि इसमें क ख ग और क्या है, पांच को क्या है, इसका वर्ण होता है। और ये इसको हम कहे का मतलब बताते हैं। आप लोग इसको जानते होंगे, क ख ग घ ड़। इसमें पहला वर्ण, दूसरा वर्ण,
तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। आप लोग जानते होंगे 5 वर्ण पढ़े होंगे आप लोग। तो पहला वर्ण क, ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आप लोग समझते होंगे। तो मैं इसी पर पूरा खत्म कर दूंगा। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इसको हम कहेंगे, यानी आप समझ जाइए कि पहला, तीसरा और पांचवा को हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। यानी इसको परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि पहला वर्ण, ऐसे लिख सकते हैं, पहला वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, और क्या चीज, पांचवा वर्ण। क्या करेंगे, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण को क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। इसकी संख्या मैं बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए परिभाषा, समझ गए तो अच्छी बात है। अब इसमें हो गया पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। तो महाप्राण में आप समझ जाएंगे क्या क्या बच गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो 5 हो गया, बच गया 2 और 4। यानी कि कहेंगे दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण वो क्या कहेंगे, महाप्राण। यानी दूसरा वर्ण में क्या आता है, ख आता है, चौथा वर्ण में क्या आता है, घ, यानी दूसरा और चौथा। ठीक है, आप लोग को मैं इसमें और अच्छा तरह से बताता हूँ, छोटा बोर्ड है पर मैं आप लोग को मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग बता दी मैंने। तो महाप्राण में बताएंगे दूसरा, चौथी संख्या तो महाप्राण, और अल्पप्राण में बताएं पहला, तीसरा, पांचवा को अल्पप्राण। बस आप लोग समझ गए हैं। फिर से यहाँ से चलता हूँ क्योंकि पर्यटन विधि को समझाना था आपको। अल्पप्राण की संख्या कितना होता है जो आप लोग देख लीजिए। इसमें स्वर वर्ण कितना था, 11। ठीक है, और क्या क्या आया था, पहला, तीसरा और पांचवा, इस तरह से कितना टोटल था, 1 2 3, यानी 3 गुने 5 बराबर कितना, 15। ठीक है, 11 और 15, इस तरह से अल्पप्राण की संख्या। आप लोग को स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितना बता रहे हैं, 11 और ठीक है 15 क्या है उससे निकाले हैं। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितना होता है बताइए आप लोग, अंतस्थ व्यंजन 4 पता है आप लोग को, हुआ। यानी कहना का मतलब है कि स्वर वर्ण कितना हुआ, 11, और व्यंजन वर्ण से कितना निकाले, 15। पहले निकाले होंगे कौन कौन, वो भी बता देता हूँ आप लोग को, बता रहा हूँ पहला और तीसरा और पांचवा। पहले क, फिर ग, अड़ा, फिर च, ज, इया, ट, ड, न, त, न, प, ब, म, इस तरह से 5 या 15 इधर, और अंतस्थ व्यंजन में 4 को यह डाला हुआ, स्वर्ण व्यंजन में 11। ठीक है, यानी 5 या 15 फिर 4, यानी कितना हो गया, 4 5 9, 1 10, 2 1 30। 30 को कितना क्या हुआ, अल्पप्राण की संख्या टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अल्पप्राण की संख्या टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। अब चलते हैं महाप्राण में। महाप्राण में यही बताना है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। महाप्राण को मैं बताता हूँ फिर से, सबको साथ समझ लेंगे, उसको बाद में बताता हूँ। महाप्राण जिसमें कि आपको बता दें दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। दूसरा वर्ण का मतलब ख और इधर घ, इस तरह से आप लोग को फिर बता देते हैं, छ और झ। फिर टठोलन चलते हैं, ठ और ढ, थ और ध। फिर चलते हैं ह और घ। इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 गुना
10, 5 गुने 2 बराबर 10। और आप लोग को दूसरा चौथा वर्ण मिलाकर क्या बना, उस महाप्राण। ठीक है, दूसरा चौथा वर्ण को हम महाप्राण कहें। उसके बाद आप लोगों को पता है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन टोटल कितना होता है, 4 होता है। तालस, दंस, दंस और यानी 4 इधर 14। कोई पूछेंगे महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, 14, 14 संख्या। आप लोग को बता दें 10 कहाँ से आया, आया ख छ ठ द, फिर 4 आया उष्ण व्यंजन से। आप लोग उतार लेंगे, बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद और एक चीज बताना है, नाद घोष, उसको भी बता देते हैं। व्यंजन वर्ण को भी मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ, आप लोग लिखिए, बनाइए, उतारिए। उसके बाद मैं आप लोग को दूंगा बनाने के लिए अच्छा अच्छा चीज़, और क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको समझिएगा। आप उतारिए। चलिए उतार लेने। अब क्या हमको बताना है, एक और था घोष। सोचते हैं इसी बता देते हैं, घोष ऊपर लिख देते हैं सबसे अच्छा। घोष, घोष में हमें ये बताना है कि इधर क्या लिखे थे, सघोष, और ऐसा क्या लिखे थे, अघोष। रुको, सघोष, अघोष। और इसको हम कहेंगे, आप लोग ये आपको पता है, क ख ग घ ङ, इसको हम कहेंगे तीसरा चौथा पचमा। क्या आया, तीसरा चौथा पचमा, यानी पचमा, तीसरा चौथा पचमा। ठीक है, पहला दूसरा होता है, इसको नहीं, इसको इसको इसको, यानी इसको कहेंगे तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण को क्या कहेंगे, सघोष वर्ण कहेंगे। यानी इसको हम लिख देते हैं फिर से, 3, 3 इसमें हुआ गुने 5 यानी 15। का मतलब हुआ ग, ग। जैसे आप लोग 15 कहाँ से आया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसे लिखना है, एक ग घ अड़, फिर लिखना है ज झ ञ, ठ ठ ठ, ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी 3, 3 9, 3 15, यानी 5 गुने 3 बराबर 15। यानी इसका यानी 15 संख्या इधर हुआ। फिर उसी तरह उष्ण व्यंजन की संख्या कितना होता है, उष्ण व्यंजन, यह उष्ण व्यंजन नहीं, पहले सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन समझना है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। ठीक है, यह र ल हुआ, यह र ल हुआ, इसको 19। इसमें भी 11 क्या आ जाएगा, 11 स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण, इसको लिखेंगे 3 3 0, यानी टोटल 30 वर्ण आता है। एक और ह आएगा, सॉरी एक और होगा, इधर आप लोग को 19 हो गया, 11 को स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, एक और आएगा हल, यानी ह, एक, टोटल 31 होता है। कोई पूछिए सघोष वर्ण की संख्या,
सघोष वर्ण की संख्या 31 होती है। कितना होता है? 31। आप लोगों को मैं अच्छी तरह से बता दिया हूँ सघोष में। जैसे कि तीसरा चौथा वर्ण में 5 या 15 गो हो गया उधर। फिर स्वर वर्ण 11, ठीक है, 15, 11, 26। उसके बाद 4 बताना है, 10 व्यंजन 30। एक होता है जो कि 31 को सघोष होता है, ठीक है। अब लोग मैं आप लोग को अघोष बताता हूँ, क्योंकि इसमें तीसरा चौथा पांचवा हुआ सघोष में, तो मैं आपको अघोष में बताता हूँ। अघोष में क्या होगा? पहला, यानी लिखते हैं इसे पहला वर्ण और दूसरा वर्ण को क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे, ठीक है, कहेंगे। इसमें से आपको बताएंगे क, ख, छ, छ, ट, ठ, ट, ठ, प, यानी टोटल की टोटल संख्या 5। 1 2 3 4 5 में 2 बराबर 10, इधर हो गया 10। इसमें उष्ण व्यंजन कितना होता है? उष्ण व्यंजन ही इसमें चलना है आपको तालव्य स, विधान स, दंड स, यानी 3 गो इधर हो गया यानी 13 गो। अघोष वर्ण की संख्या टोटल कितना हो गया? 13। इसका आप लोग उतारिए। अघोष को ही मैं बता दिया हूँ, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं। अगर अघोष वर्ण की संख्या कोई पूछेंगे, पहले आप लोग को मैं अघोष बताया उन्हें, इसमें सघोष कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पहला बता दिया हूँ तो सघोष दूसरा होगा। दूसरा क्या था? सघोष था। सघोष वर्ण, क्योंकि कोई पूछेंगे सघोष वर्ण की संख्या, सघोष 13 संख्या होती है। सघोष वर्ण की संख्या 13 होती है। इस प्रकार आप लोग को व्यंजन वर्ण समाप्त हो गया है, ठीक है। मैं आप लोग को बताए होंगे पिछले बार, इससे पहले वर्ण पढ़ाए। वर्ण के बाद कितने भेद होते हैं? 2 गो, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में 11 संख्या, व्यंजन वर्ण की 33 संख्या, 33 को डिवाइड किए। उसके बाद नोट में आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण बताएं, छात्रा के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको मेन रूप से याद करना है छात्रा के अनुसार को, संयुक्त व्यंजन से पूछता है, और उसमें भी विच्छेद जो बताएंगे छात्रा के अनुसार को, कहलन जोर स, ठीक है, तर हरण जोर सब को सरा को सा। इस तरह से मैं आप लोग को क्या सघोष, अघोष और सघोष भी आप लोग को समाप्त कर दिया हूँ। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगा है तब, ना भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर आदमी से गलत होता है। क्योंकि हम भी फर्स्ट बार ही आप लोग को मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ, और मैं कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन एक आप लोग को जहाँ तक होगा अच्छा से बताऊँगा। अगर कुछ गलत हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं आप लोग को बीच में बता रहा हूँ, और जहाँ तक होगा समस्या को अच्छा ही करूँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब तो हमको पता चलेगा कहाँ गलत होता है या कहाँ सुधारें। आप लोग कुछ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, क्योंकि इसके बाद आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा और अच्छा चीज़ आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, उतार लीजिए। थैंक्स।